नेपाल एक छोटा और बड़ा ही खूबसूरत देश जिसकी राजधानी काठमांडू है। दिल्ली से काठमांडू आप फ्लाइट से 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं और अगर आप मुंबई से काठमांडू जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 7 घंटे का सफ़र करना पड़ सकता है। बिहार के रक्सौल से आप नेपाल की यात्रा बस या कार से 5-साढ़े 5 घंटे में कर सकते हैं। ये नेपाल बॉर्डर है जो इंडिया के रक्सौल शहर के बिल्कुल पास में है। यहाँ से नेपाल का नज़दीकी शहर बीरगंज काफ़ी पास में है और आप वहाँ से काठमांडू या नेपाल के अन्य शहरों का बस ले सकते हैं। नेपाल में लोग नेपाली, हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ के लोग काफ़ी सीधे और खुशमिजाज होते हैं और इंडियन लोगों से काफ़ी फैमिलियर होते हैं। वैसे तो पहाड़ी जनजीवन काफ़ी कठिन होता है, लेकिन यहाँ रहने का अपना मज़ा है। इतनी ऊंचाई और पहाड़ों पर लोग शान से रहते हैं। सुविधाएं कम हैं पर उनके चेहरे पे स्माइल है और एक सुकून है। इंडिया से नेपाल का रास्ता काफ़ी खतरनाक है और धूल भरी, मिट्टी भरी ऐसी खतरनाक सड़कें हैं जो आपके रूह को हिला देगी। कुछ नज़ारे मैंने आपको दिखाए और उसको देख के आप महसूस कर सकते हैं कि कितना खतरनाक रास्ता है नेपाल का। अगर आप एडवेंचरस जर्नी पसंद करते हैं और कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ही आप रोड से यात्रा करें, वरना इंडिया के बड़े शहरों से आप सीधे फ़्लाइट लेके काठमांडू या नेपाल के अन्य बड़े शहरों को जा सकते हैं। इन पहाड़ों पे सीढ़ीनुमा खेत बना के लोग खेती भी करते हैं और इनका भोजन खेती पर ही आधारित है। यहाँ के पहाड़ों में मिट्टी और पत्थर दोनों मिले हुए हैं। सड़कों की हालत काफ़ी बुरी है। इन रास्तों से ट्रैवल करना अपने आप में एडवेंचरस है। पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है और फाइनली हम पशुपतिनाथ पहुँच गए। तो बात करते हैं इस मंदिर के निर्माण की। तो इस मंदिर का निर्माण सोमदेव वंश के पशुपेक्ष ने 3री ईसा पूर्व में कराई थी। इसे कई बार नष्ट भी किया गया, पर वर्तमान स्वरूप राजा भूपेंद्र मल्ल ने 1697 ईस्वी में करवाया था और समय समय पर इस मंदिर का नवीनीकरण होते रहता है। इस मंदिर में केवल हिंदू ही जा सकते हैं, अन्य धर्म के लोगों को जाना निषेध है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है जहाँ की 81% आबादी हिंदू है। नेपाल को मंदिरों का देश भी कहा जाता है। वैसे नेपाल को हम इंडियन माता सीता की जन्म स्थली जो जनकपुर में है और भगवान बुद्ध का जन्म स्थली लुम्बिनी जो नेपाल में ही है, इसके लिए जानते हैं। संसार का सर्वोच्च श्रृंखला सागरमाथा नेपाल में ही है। इस देश की सभ्यता हिंदुस्तान से काफ़ी मिलती जुलती है। आपको काफ़ी मात्रा में इंडियन लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। लोग अपनी बेटियों का विवाह नेपाल में करते हैं और नेपाल के लोग अपनी बेटियों का विवाह इंडिया में करते हैं।
तो आज हमने भी मन बना लिया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करने आ गया। जय हो पशुपतिनाथ। मंदिर के पीछे ये बागमती नदी बह रही है। इंडिया की नदियों की तरह इसकी भी हालत ख़राब है। यहाँ प्रतिदिन हजारों शवों को जलाया जाता है। ये जो छोटे छोटे मंदिर देख रहे हैं, ये टोटल 12 मंदिर हैं जिसमें शिवलिंग स्थापित किया गया है। कहते हैं इसके दर्शन मात्र से ही सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के फल प्राप्त होते हैं। सायंकाल में यहाँ बागमती नदी की आरती का भव्य आयोजन होता है। पगोड़ा शैली में बना अद्भुत पशुपतिनाथ मंदिर का अद्भुत दर्शन कीजिए। मुझे यहाँ आने में 20 साल लग गए। भगवान यहाँ किस्मत वालों को ही बुलाते हैं। जय हो पशुपतिनाथ। तो आरती शुरू हो चुकी है, आइए आनंद लेते हैं। वैसे मंदिर का कपाट बंद हो चुका है, दर्शन हम कल सुबह ही कर पाएंगे। आपका फोटो ले रहा हूँ, आपका फोटो ले रहा हूँ, आप सेवा कर रहे हो। इंडिया में देखो नेपाल में यसरी सेवा गर्दै रहेछ भनेर। थैंक यू सो मच। दोस्तों हम खड़े हैं बागमती तट के किनारे और आप जैसा कि देख रहे हैं ये पशुपतिनाथ मंदिर है और जस्ट उससे सटा हुआ ये बागमती नदी। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने शिव को प्रसन्न करने के लिए मानव जल कन्याल के लिए घोर तपस्या किया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ज़ोर ज़ोर हंसने से उनकी जीभ से जल का छींटा निकला और हिमालय पर जा गिरा। तभी से बागमती नदी का उद्गम हुआ जो आज पशुपतिनाथ मंदिर के जस्ट किनारे से बह रही है।
तो मैं अभी पशुपतिनाथ मंदिर के जस्ट आगे की तरफ खड़ा हूँ और ऐसी मान्यता है कि पौराणिक काल में भगवान शंकर स्वर्ग से गायब हो गए। सभी देवतागण उन्हें ढूंढने के लिए स्वर्ग से बाहर निकले और उन्होंने बागमती तट के नीचे मृग बनकर विचरण करते हुए शंकर भगवान को पाया। शंकर भगवान से अनुरोध किया कि हे भगवान आप स्वर्ग चलिए, लेकिन भगवान शंकर माने नहीं और वो भागने लगे। भगवान भागने लगे और कुछ समय पश्चात शिवलिंग में परिवर्तित हो गए, जिसे आज हम पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन जो करता है वो कभी पशु योनि में जन्म नहीं लेता है। हिमखंड पुराण के अनुसार भगवान श्री विष्णु ने पशुपतिनाथ के तेजमय लिंग के ऊपर नीलमणि का पंचमुखी लिंग बनाकर ढक दिया और दर्शन योग्य बना दिया। वर्तमान समय में पशुपति लिंग उसी नीलमणि का बना हुआ है, जिसे लोग पारस पत्थर भी बोलते हैं। इसके दर्शन से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। बोलिए पशुपतिनाथ की जय। पशुपतिनाथ का एक और पौराणिक कथा है कि जब पांडव ने महाभारत में लाखों लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया था, तो भगवान शंकर नाराज हो गए थे। उनको मनाने के लिए पांडव भगवान शंकर को ढूंढने लगे और भगवान शंकर उनसे भागने लगे। तो श्री कृष्ण ने उनको बोला कि जब तक भगवान शंकर तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। पांडव भगवान शंकर को ढूंढते ढूंढते केदारनाथ पहुंच गए, जहाँ पे भगवान शिव गाय का रूप धारण करके विचरण कर रहे थे। पर पांडवों ने पहचान लिया और उसे भगवान शंकर के पीछे पड़ गए और भगवान शंकर भागने लगे। इसी भागदौड़ के पश्चात भगवान शंकर जमीन के अंदर समाने लगे। तब तक भीम ने उनका पूंछ पकड़ लिया और उसके बाद वो पत्थर के हो गए। तो उनका जो पीछे का भाग है, गाय का पीछे भाग, वो आज भी केदारनाथ में है। केदारनाथ के बारे में आप सब जानते हैं। और जो गाय का जो सर है, सर का भाग, वो काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में है। तो ऐसी पौराणिक कथाएं। मंदिर का प्रांगण काफ़ी भव्य है। ये पशुपतिनाथ का मंदिर का मुख्य गेट है। आइए दर्शन कीजिए। मंदिर के सामने एक बड़ा सा नंदी जी विराजमान है। इसके आगे कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये ब्लॉग समाप्त होता है और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक एक काम कर लो यार, ये जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो और उसके बगल में जो घंटी है उसको दबा, ताकि जब अगले वीक में मेरा जो नया ब्लॉग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। itu langsung pakai sama